साल 2023 में जिस कहानी ने सभी घरों में जाकर चर्चा के केंद्र में जगह बनाई, वो कहानी थी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की। लोग बोले एक जमाने में पिक्चर आई थी, भैया बीवी हो तो ऐसी, अब बीवी ना मिले ऐसी। हालांकि ज्योति मौर्य कानूनी पहलू पर बहुत मजबूत हैं और अब उनको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। आलोक मौर्य भी कह रहे हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन अब सवाल शुरू हो गया है कि क्या शुरू होगी ज्योति मौर्य की नई जिंदगी? क्या प्यार की खातिर एसडीएम ने कोई बड़ा कदम उठा लिया है? दरअसल ज्योति मौर्य जो हैं वो बड़ी अधिकारी हैं, पद पर बनी हुई हैं। लगातार उनसे जुड़ी बातें जो हैं धीरे धीरे आ रही हैं। वो अपने आरोप लगाती हैं, आलोक अपने आरोप लगाते हैं, लेकिन अब ज्योति चाहती हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप ना लगाया जाए। वो नहीं चाहती हैं कि सोशल मीडिया पर हम और आप जो ये चर्चा कर रही हैं चर्चा हो पाए। वो नहीं चाहती कि उनके बारे में बात की जाए। वो चाहती हैं कि जो आलोक ने आरोप लगाए थे वो चुप हो जाएं। वो चाहती हैं कि जो उनका अफेयर था उसको लेकर कह रही हैं कि भैया मामला गड़बड़ हो गया है, अब ये लोग उल्टा परेशान कर रहे हैं हमें। उधर आलोक जो हैं उन पर भी आरोप लगातार लगाए हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य केस में एक बड़ी अपडेट ये आई कि इन दोनों को शामिल होना था पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों सॉरी जज साहब कर रहे थे, क्योंकि ना ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है वो पेश हुए और ना आलोक भैया वो पेश हुए। दोनों की तरफ से अदालत में मौजूद उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने हाजिरी माफी की अर्जी लगा दी। अब इस अर्जी में कहा गया कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त हैं। कहां व्यस्त हैं, किसके साथ व्यस्त हैं, ये जरा नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जरा देखेगा। इधर परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने और अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते हुए मामले की सुनवाई टली। 22 तारीख को अगली सुनवाई है और इस 22 तारीख को ये पता लगेगा किसके ऊपर मामला जो है वो ज्यादा पेचीदा होने वाला है। ज्योति मौर्य के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि आलोक अब नहीं बचने वाले। आलोक ने जो रायता फैलाया है उस रायते की सजा उन्हें दिलाएंगे। लोगों के सेंटीमेंट जो हैं वो अभी भी आलोक मौर्य की तरफ हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य जो हैं वो पति आलोक से अलग होने के बाद फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी हैं और आलोक मौर्य के वकील कह रहे हैं कि भैया मैडम जो हैं वो मारपिटाई करवाएं, क्रूरता करवाएं और धीरे धीरे परेशान कर रही हैं। आलोक मौर्य के वकील जो हैं कमला शंकर पांडे वो भी कह रहे हैं कि यार ज्योति मौर्य अब उल्टा हम पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है दहेज प्रताड़ना किया है, वो कह रही है मार पिटाई की है, जबकि ऐसा कुछ मामला नहीं है। दुनिया देख रही है कैसे ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को धोखा दिया, जबकि उन्होंने पढ़ाया। कौन सच कौन गलत ये हम हमेशा की तरह आप पर छोड़ देते हैं। उधर आलोक अभी भी कह रहे हैं कि हमने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। जब एसडीएम बन गई तो पीछा छुड़ाने की कोशिश में तमाम आरोप लगाने लगे। उधर मनीष दुबे जी के साथ अफेयर लगा लिया। अब अफेयर के बाद हम ही को मरवाने वाली थी। अब हम क्या मरता क्या ना करता, हम चले आए लोगों के सामने कि भैया बचा लो। ज्योति मौर्य कहते हैं कि वो भ्रष्ट भी हैं, उनके पास सबूत भी है। आलोक कहते हैं कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करती हैं, लाखों रुपए ठगती हैं और उसके बाद मनीष दुबे के साथ घूमती हैं और उनके साथ इश्क करती हैं। और उन्हें लगा कि एक सच्चे पति और सच्चे देशभक्त होने के नाते इस मामले को उठा लिया जाए। लेकिन ज्योति मौर्य ने एक नया कदम उठाया है। ज्योति मौर्य इस मामले को लेकर एकदम अलग लॉजिक रखती हैं। वो कहती हैं कि आलोक मौर्य झूठे हैं। आलोक मौर्य ने उनसे कार मांगी थी, 50 लाख रुपए मांगे थे। ये भी कहा कि आलोक और उनका परिवार जो है वो टॉर्चर कर रहा है, इनको परेशान करता है। फिलहाल दोनों की तरफ से मामला जारी है, लेकिन अभी एक बार फिर ज्योति मौर्य जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ गई हैं और दिल्ली हाईकोर्ट से कह रही हैं कि जज साहब ये जितना रायता हमको लेकर सोशल मीडिया पर फैला है कृपया इसको हटा दिया जाए। हम परेशान हो गए हैं। 3 महीने से लगातार हमारे सफाई कर्मचारी पति जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर रोते हैं, कई तस्वीरें डालते हैं और इसकी वजह से हमारा करियर जो है ख़राब हो रहा है, हमारी इमेज जो है ख़राब हो रही है, लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं और इस ट्रोलिंग से बचाने के लिए कृपया करके सोशल मीडिया पर जितनी भी सामग्री है उसे हटा लिया जाए। हो सकता है ज्योति मौर्य की अगर बात कोर्ट मान लेती तो हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी शायद हट जाए, अपने आप गायब हो जाए, क्योंकि फेसबुक ऐसा कर देगा। लेकिन ज्योति मौर्य कहती है इसके पीछे तर्क इतना है कि उनकी पर्सनल लाइफ है उसे सोशल लाइफ ना बनाया जाए। हालांकि ज्योति ये भी कहती हैं कि उनका मनीष दुबे के साथ रिलेशनशिप है, इस बात को कबूल करती हैं। जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिला दें कि ज्योति और आलोक की शादी 2010 में हुई थी। 2015 में इनका चयन एसडीएम के रूप में हुआ था। बाद में दोनों पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई थी। अब इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल दोनों अदालत में हैं और फैसला जो है वो भी अदालत में होना है। ज्योति मौर्य इस बात को कबूल कर रही हैं कि मनीष के साथ उनके रिश्ते हैं। हालांकि मनीष पर कार्रवाई हो चुकी है, वो अपने विभाग से फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं, लेकिन ज्योति नौकरी में बरकरार हैं। ज्योति मनीष के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हर आदमी को जिंदगी जीने का हक है और इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो एक शादी के बाद कहीं और अब एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती हैं, ये जानते हुए कि उनका पति अच्छा नहीं है या उनका पति उस लायक नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा मिल गया इस वजह से ज्योति मौर्य का मन जो है बदल गया। कौन सही कौन गलत क्या कहानी, लेकिन फिलहाल ये कहानी देश के लोगों के बीच सुर्खियों में है। हमें लगा एक बार फिर से पूछ लेते आपसे, कौन सही है बाबू?
और ज्योति मौर्य जो कह रही हैं कि लाखों रुपया मांग रहा है, मारता पीटता है, ये कितना सही है? वैसे इनके परिवार की जो बड़ी बहू है, यानी आलोक भैया के जो बड़े भाई हैं, उनकी बीवी ने भी कमोबेश यही केस लगाए हैं कि पति से लेकर ससुर, ससुर से लेकर दामाद देवर जो कि आलोक मौर्य हैं, ये तीनों उनके साथ भी मार पिटाई करते हैं। अब एक ही परिवार की दोनों बहुओं का एक तरीके का आरोप। फिलहाल कानूनी पहलू पर आलोक का पलड़ा जो है थोड़ा कमजोर नजर आता है, लेकिन सामाजिक पहलू पर उनका पलड़ा काफी मजबूत नजर आता है। लोग बड़ी संख्या में समर्थन करते हैं। आप किसके समर्थन में हैं और क्यों हैं, और आपको इस कहानी से क्या सीख, क्या सबक, क्या संदेश मिलता है, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।